I'm Rohini, and today we'll discuss the case Premier Construction Company Limited versus CIT Bombay case. So let's start with the case. यहाँ जो appellant था वो एक मैनेजिंग एजेंट होता है कंपनी का, ठीक है। अब यहाँ पे एग्रीमेंट के अंडर में जो appellant है ये रिसीव करता है पर्टिकुलर रिम्यूनरेशन बेस्ड ऑन द जिसका उसका जो एनुअल प्रॉफिट होता है कंपनी का, उस अकॉर्डिंग वो एक रिम्यूनरेशन रिसीव करता है, ठीक है। अब ये जो कंपनी है ये डिराइव करती है, कंपनी की इनकम जो है वो अलग अलग बहुत सारे वेरियस सोर्सेज से आती है, इंक्लूडिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर फ्रॉम इट्स ओन फार्म। जो कंपनी के खुद के जो फार्म्स होते हैं वो वहाँ से वो शुगर कैन परचेस करने के बाद जो है मैन्युफैक्चर करती शुगर, तो और भी बहुत सारे जो वेरियस सोर्सेस है वहाँ से इस कंपनी की इनकम आती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एपेलेंट है वो आर्ग्यू करता है कि जो पोर्शन है जितना उसे रिन्यूमरेशन मिला है, ठीक है, वो क्या है, वो एग्रीकल्चर इनकम है कंपनी की, तो इसीलिए जो है उसे एग्जेम्प्ट करना चाहिए इनकम टैक्स से। अब ये जो लोअर अथॉरिटीज़ होती है वो रिजेक्ट करती है इसका क्लेम, और किस बात पे, तो अब ये मैटर रिजेक्ट हो गया, अब ये जाता है हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट जो है वो फेवर ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के फेवर में देती कि नहीं भाई इस पे तो जो है वो क्या है टैक्स लगेगा करके। अब यहाँ पे जो प्रेजेंट अपील है सुप्रीम कोर्ट में जाती है, जो हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसके अगेंस्ट में। अब इशू क्या होता है, क्या ये जो पोर्शन जो एपेलेंट का जो रिन्यूमरेशन उसको जो मिला है, क्या वो उसे एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे हम लोग कंपनी की, और क्या उसे जो है वो एग्जेम्प्ट करना चाहिए इनकम टैक्स से, ये हमारा इशू होगा इस केस का। अब इस केस में प्रिंसिपल क्या यूज़ किया गया कि इनकम दैट डज नॉट इनहेरिट द कैरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, तो ऐसी इनकम जो इनहेरिट नहीं कर रही है कैरेक्टर किसका, एग्रीकल्चर इनकम का, सोलली बेस्ड ऑन इज सोर्स और द कैलकुलेशन मेथड अनलेस इट फॉल्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। तो मतलब सिर्फ सोलली हम सोर्स के बेसिस पे हम इसे जो एग्रीकल्चर इनकम में कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। देन अब कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने यहाँ पे दो केसेस का रेफरेंस दिया, गोपाल सरेन नारायण वर्सेस इस केस का रेफरेंस दिया, और कोर्ट ने इसमें क्या कहा कि इस केस का रेफरेंस देते हुए कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सिक्योर्ड करता है बाय द चार्ज ऑन एग्रीकल्चर लैंड एंड नॉट कंसिडर्ड एग्रीकल्चर इनकम। सेम यहाँ पे जो नवाब हबीबुल्ला केस को रेफ़र किया गया, जिसमें क्या कहा गया था कि अगर इस केस में जो इन्वॉल्व करती थी रिन्यूमरेशन जो कि रिसीव हुई थी बाय मुतावली ऑफ वक़फ़ दैट इज़ इंडोमेंट स्टेट, और कोर्ट ने कहा था इट वॉज हेल्ड दैट सच रिन्यूमरेशन वॉज नॉट एग्रीकल्चर इनकम। तो ये दो केस को जो नाम याद रहे तो बढ़िया है, लिख के आना है। तो प्रेजेंट केस में हमारी बात करता है, तो जो एपेलेंट के पास जो रिन्यूमरेशन था वो रिसीव हुआ था पर्सनल सर्विस जो उसने रेंडर की गई है, ना कि कोई डायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है। इसीलिए जो रिन्यूमरेशन है वो फॉल नहीं करती है विद इन दिस डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। एंड तो अगर वो एग्रीकल्चर इनकम के अंदर फॉल नहीं करेगी तो क्या होगा, टैक्सेशन के लिए वो लायबल होगा। देयरफॉर कोर्ट ने कंक्लूड किया कि जो पोर्शन है एपेलेंट के रिन्यूमरेशन का दैट विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, ये जो है एग्जेम्प्ट नहीं होंगी इनकम टैक्स से, और अपील जो है इस केस में डिसमिस की गई। एंड साथ ही साथ जो एसेंस है, कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि जो इनकम जो है दैट मस्ट मीट अ स्टैट्यूटरी डेफिनेशन जो है ना एग्रीकल्चर इनकम की, वो क्राइटेरिया से मीट करना पड़ेगा टू क्वालिफाई फॉर द एग्जाम्पशन। अगर आपको एग्जाम्पशन चाहिए टैक्सेशन से, तो जो स्टैट्यूटरी डेफिनेशन एग्रीकल्चर इनकम के आपको उसके अंदर फॉल करना पड़ेगा रिगार्डलेस की सोर्स ऑफ इनकम और कैलकुलेशन क्या है। आई होप ये केस समझ में आया है। थैंक यू सो मच।